औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इस वक्त आप तमाम दोस्त खड़े हैं येलो लाइन बीआरटी के कॉरिडोर पे, और ये पुराने, इसका नाम जाम सादिक ब्रिज, जो आपके लेफ्ट पे वो जाम सादिक ब्रिज है, ये उसके साथ पैरेलल ब्रिज बनाई गई है। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को कहूँगा कि भले इस ब्रिज की क्वालिटी भी देख लें, जितनी स्पीड में बनी है, जो इसका एक टाइम फ्रेम था उससे पहले कंप्लीट हो रही है। और ये वो ब्रिज है जिसमें पैदल चलने वालों के लिए भी एक अलग ट्रैक बनाया गया ब्रिज पे, और साइकिल सवारों के लिए भी अलग ट्रैक बनाया गया है, वो भी ब्रिज पे बनाया गया है। तो पूरी ब्रिज में जो आपका राइट हैंड पे नज़र आ रहा है वो आपको साइकिल चलाने वालों का ट्रैक है, जो लेफ्ट हैंड पे नज़र आ रहा है आपको वो पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक बनाया गया है। और इसमें फिर बीआरटी लाइन का एक ट्रैक होगा और बाकी आम ट्रैफिक के लिए होगी। ये जैसे ही ब्रिज कंप्लीट हो जाएगी तो हम जो एक्चुअल जाम सादिक ब्रिज थी पुरानी, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे भी इसी नौयत की, इसी तरीके की नई ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ये येलो लाइन बीआरटी का कॉरिडोर जो है, इस पर अभी डेपोज पे भी काम चल रहा है, और जब इंशाल्लाह ताला जब ये रेडी हो जाएगा, उस रेडी होने के बाद कराची के शहरियों के लिए ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट बनेगा, जो उनकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर तरीके से हल करेगा। और ये प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ बना रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के बाद मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों को एक बहुत ही आसानी हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी ट्रैफिक की जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक कंजेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ रेड लाइन बीआरटी जो है, उसका जो मेन कॉरिडोर है उस पर भी हमारा पहला फोकस है कि उस कॉरिडोर को हम जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करें। और उस कॉरिडोर के लिए हमारी मीटिंगें चल रही हैं, जो कुछ इश्यूज़ थे वो फाइनेंशियल इशूज़ को भी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो येलो लाइन बीआरटी पे, ये जो पहले कहा जाता था कि भी रेड लाइन बीआरटी पे क्यों डिले हो रही है, तो जब डिले के कॉजेज़ होते हैं तो डिले होती है। अब यहाँ पे ये टाइमली ये ब्रिज कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिले नहीं है। फाइनेंशियल इशूज़, हमारे पास कोई फंड्स के इशू नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो एस्केलेशन के बाद जो इशूज़ थे वो रेज हुए। तो इसी तरीके से अगले ही महीने इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं, ईवी बसेस भी आ रही हैं, और बड़ी तादाद में आ रही हैं। और ये अब ये ट्रांसपोर्ट का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में ही हम ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स मुफ्त में दे रहे हैं, और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में दे रहे हैं। और वो ख़वातीन जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और उनके पास वैलिड रीज़न होगा कि वो स्टूडेंट हैं या वो जो है वो किसी जगह जॉब करती हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटर्स दी जाएंगी। ईवी टैक्सीज भी ट्रांसपोर्ट महकमा लेके आ रहा है। ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट पे जैसे हम ये स्कूटर लेके आ रहे हैं और पिंक बसेस, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का पहला काम है जो मतलब ट्रांसपोर्ट के महकमे में पहला काम है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं, कंबर में मौजूद हैं, शहदाद कोट में मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों ख़वातीन को सनदें दे रहे हैं, जो वो ख़वातीन जिनके पास ना अपनी ज़मीन थी ना अपनी छत था। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ज़मीन और अपनी छत प्रोग्राम के तहत, और घर की ख़वातीन को, ये भी नहीं मर्द हजरात को, घर की ख़वातीन को वो मुफ्त में घर भी बना के दे रहे हैं, और चेयरमैन साहब के कहने पे उनको मुफ्त में ज़मीन की अलॉटमेंट भी की जा रही है। तो बेज़मीन आदमी को ज़मीन की अलॉटमेंट ये सिर्फ वही समझ सकता है कि जिसको उस चीज़ का अंदाज़ा हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है, और ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मनसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनाने जा रहे हैं। दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मनसूबा, इससे बड़ा मनसूबा आज तक दुनिया में कभी भी नहीं आया। कल भी वर्ल्ड बैंक की पूरी एक हाई पावर एक मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसमें जो ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा उसकी भी तारीफ़ हुई। ये जो येलो लाइन बीआरटी भी उन्होंने बहुत ही सेटिस्फेक्शन का मुजाहरा किया कि वो सेटिस्फाइड है इस प्रोग्रेस से। तो आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पे पूरी हुकूमत सिंध, चीफ मिनिस्टर साहब और सब के सब लोग जो हैं वो मुतहर हैं कि, और हर महकमे में कोशिश की जा रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियत दी जाए। एनर्जी का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है उसमें मुफ्त में जो है
वो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ भी कर रहे हैं। और इस वक्त टारगेट जो 4 लाख घरों को, 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त में उनके बिजली के बिल अब उनको नहीं देने पड़ेंगे, उनका सोलर से उनका गुजारा चलेगा। तो ये एक बहुत बड़े इनकलाबी चीज़ें हैं। ये सिर्फ अवामी हुकूमतें जो कि अवाम का दर्द समझती हैं और जिनको पता है कि अवाम के असल मसाइल क्या हैं, ये सिर्फ वही हुकूमतें ये चीज़ें कर सकती हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हर फील्ड में कर रही है। शर्जील साहब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, 2022 का सैलाब जिसका आप घरों का जिक्र कर रहे हैं, सिंध ने क्या तैयारी की है? क्योंकि ये पानी आएगा तो सारा दरियाई सिंध में, पंजाब का भी, हिंदुस्तान का भी, कश्मीर का भी, गिलगित का भी, सारा पानी यहाँ आएगा, तो क्या तैयारी है आपकी? देखिए जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी मीटिंगें की हैं और डेफिनेटली पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में सैलाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जो शहर और देही इलाके जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हमें एहसास है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। हुकूमत सिंध पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हुआ तब भी हुकूमत सिंध वहाँ पे आपने देखा कि हुकूमत सिंध की तरफ से वहाँ पे हमारे रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर्स वहाँ गए, वहाँ पे इमदाद भेजे। अभी भी पंजाब को कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल निपटने के लिए तो सिंध हुकूमत बिल्कुल मौजूद है। सिंध हुकूमत ने माजी में भी बहुत बड़े चैलेंजेस किए। अभी भी आपने कहा अगर ये पानी सिंध में आया तो डेफिनेटली माजी में भी बहुत 2010 में, 2011 में, फिर बाद में भी जो 2022 में जो भी तूफ़ानी बारिशें भी सिंध ने देखी हैं, तूफ़ानी सैलाब भी देखे हैं। या तो उसका यह एहसास है कि उनको जो सिंध के लोगों की सूरत हाल थी बरसात के बाद, उनको ज़्यादा एहसास सिंध के लोगों का था। पंजाब में लोग बेचारे जो कि इस वक्त बरसाती और सैलाब की वजह से जो नकल मकानी कर रहे हैं या बेघर हो गए, उनका उनको एहसास नहीं है। तो मैं ये एक शिकायतन करूँगा कि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी खिलाफ कैंपेन हो। पंजाब में भी जो हो रहा है, मैं पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल उस पर ब्लेम नहीं करूँगा। बिल्कुल मैं एक वाज़ेह बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हुकूमतों को फेस करना होता है। इसी तरीके से कराची में 200 और 250 मिलीमीटर बारिश अगर 1-1.5 घंटे में हुई तो उसमें हुकूमतों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसमें सोचना चाहिए कि जी यहाँ पे सूरत हाल ये ऐसी है कि जी यहाँ पे टाइम लगेगा पानी निकलने के लिए, लेकिन इंतजामिया मौजूद है। लेकिन जो लोग यहाँ पे कैंपेन चलाते हैं, जो खास मीडिया हाउसेस चंद पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये चीज़ें बैलेंस करके देखना चाहिए। अच्छा शर्जील साहब, ये बता दें कि कल सुना है कि प्रेसिडेंट साहब के साथ सीएम साहब और आप सीनियर वज़रा की कोई तवील नशस्त हुई है। मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जो है इस हवाले से कही जा रही है कि कैबिनेट में चेंजिंग हो रही है। और दूसरा इसके साथ ये भी बता दें कि नए सूबों का मामला भी बड़ा गर्म करके जो है उठाया जा रहा है। तो ये आपका प्रेसिडेंट साहब के साथ क्या मामला हैं? कोई काबीना की तब्दीलियाँ, कुछ और इशूज़ हैं, क्या मामला? देखिए जी, काबीना की तब्दीली चीफ मिनिस्टर साहब का स्वाबदीद इख्तियार है और जब वो चाहेंगे तब्दीली करेंगे। और काबीना की तब्दीली जो है कोई बुरी भी नहीं है, जब भी होनी चाहिए। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और लोगों को मौका दिया जाता है और ऑप्शन चेंज किए जाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, जब भी होनी होगी। प्रेसिडेंट साहब के पास जो मीटिंग थी उसमें डेफिनेटली जो आइंदा सैलाबी सूरत हाल हैं या बाकी जो इशूज़ हैं उस पर बातचीत हुई। और प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि मुल्क में अफाम तफहीम का माहौल हो, मुल्क में सब मिलकर आगे चलें। पाकिस्तान की बात वो ज़्यादा सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट साहब ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। उनकी सोच, वो एक मुल्क के सदर मुमलिकत हैं और सदर साहब जो है पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमेशा जो है वो एक्टिव रहे और हमेशा पाकिस्तान की बात। जहाँ तक आपने बात नए सूबों की तो देखें जी, ये शोशे लोग छोड़ते हैं। आइन पाकिस्तान जो है बहुत वाज़ेह है। आइन पाकिस्तान में है कि अगर किसी ने कोई नया सूबा बनाना है तो उस सूबे की असम्बली ने पहले पास करना है। तो सिंध असम्बली तो मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी भर इसको पास करेगी। मैं आइनी बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी बात करता हूँ। सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी और ख़ास तौर पर जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मेंबर भी असेंबली में मौजूद है तो सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी। ये वाज़ेह मौक़िफ़ है मेरा और बाकी आइन से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। साहब ये बताइएगा कि हमारे साथ ही जो है शाहरा भुट्टो बनी है, सोशल मीडिया पे बहुत अफवाह आ रही कि भुट्टो तबाह होगी, कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुई है, इसमें कितनी सदाकत है? और इसके साथ साथ जो साथ नदी में एक और पुल बन रहा है, इस पर कितना टाइम लगेगा? देखिए, कोरंगी कॉस्बे की आप बात कर रहे हैं जो सामने बन रहा है, देखें उसमें भी बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। जहाँ तक आपने बात की शाहरा भुट्टो की, मैंने देखा एक, फिर अगेन मैं कहूँगा, एक पार्टी से मुंसलिक एक टीवी चैनल, एक जमात से मुंसलिक एक टीवी चैनल
वो आज भी दिखा रहा था उसकी रिपोर्ट शाहरा भुट्टो के कि भाई यहाँ पे कोई मसला है। नहीं, शाहरा भुट्टो का जो ट्रैक पब्लिक के लिए खोला गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहरा भुट्टो का वो ट्रैक जहाँ पे अभी कंप्लीट होना है, जिसने दिसंबर में होना है, वहाँ पे अगर वीआर टीयर के इशूज़ अभी हैं तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग बारिशें ये चीज़ आती हैं। आप क्वालिटी ऑफ शाहरा भुट्टो जाके देख लें, कहीं से सॉइल टेस्ट करवा लें उसका, कहीं से उसके मटेरियल का टेस्ट करा लें, कहीं पे कोई कमी होता है तो बताएं तो हम उसको देख भी लें। एक और आपको दूसरी बात बताऊँ, मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता आज और भी ख़राब हालत हो जाए शाहरा भुट्टो की, तो हुकूमत सिंध ने नहीं पैसे भरने। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी आपका फर्म है, कंस्ट्रक्शन फर्म, उसने 25 साल तक या 30 साल का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 25 साल का उनका है कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, 25 साल तक उसकी मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्रिज पे या उस पर अगर कोई कुछ ख़राब भी हो जाए तो ठीक उसने करना है, तो हुकूमत के एक्स चक्कर से कोई पैसे नहीं जा रहे, वो उसी की जिम्मेदारी में आ रही है बात। तो ये मैं वादे कर लूँ, लेकिन वो फिर मैंने कहा ना कि जी कि कुछ लोग एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो वो कैंपेन चला रहे हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के। वो मैंने कहा कि कुछ चैनल्स हैं जिनका वाबस्तगी है कुछ सियासी, तो उस हिसाब से वो चला रहे, तो मैं उनको शकील साहब, एनएफसी के हवाले से बोर्ड जो है वो कायम कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरता है, बारिश के दौरान जो मुतबादिल सड़कें बनाई गई थी, डेवलप हो गई थी, वो दोबारा टूट का शिकार हो गई हैं। अब वहाँ से गुजरना शहरियों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिस्मानी। मैंने आपको बात कह दी ना, आखिर ये मंसूबा मुकम्मल होगा क्या? कोई डेडलाइन तो बताइए। देखिए जी, मैं भाई देखिए मैं आपको बताऊँ, इस पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, और आप लोग आ जाओ, मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, उस पर ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर इशूज़ हैं। जब ये मैं मिनिस्टर नहीं था, जब ये टेंडर उसके हुए थे ना, तब उसका रेट थे कम, तब डॉलर का रेट था 160 रुपये, तब सरिये का रेट और स्टील रेट कम थे। अब रेट उसके हो गए बढ़ गए, जो रिसेशन पूरे पाकिस्तान में हुई तो पूरे पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के बढ़ गए, तो यहाँ पे भी बढ़ गए। अब ज़रा है, अभी रेट बढ़े हैं तो उनके क्लेम्स है कॉन्ट्रैक्टर्स के। अब कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम है, कॉन्ट्रैक्टर क्लेमों को हम आंख बंद के भर नहीं सकते। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस बनाए, उसके लिए हमारी चीज़ें कुछ डिस्प्यूट बोर्ड्स हैं उसमें हल हो रही हैं, कुछ अगर आर्बिट्रेशन में हल होंगी तो आर्बिट्रेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर के पैसे हैं, उठा के नहीं सकते। ये नहीं है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं, लेकिन पैसा एक पैसा सरकार खर्च करने से पहले उसका पूरी एक ड्यू डिलीजेंस के प्रोसेस करना चाहती है, एक ये बात। दूसरे इशूज़ क्या थे वहाँ पे जी, KWSSIP की एक लाइन आनी है 2.7 किलोमीटर की। अब आप चाहते हैं कि मैं आज ये बना दूं, कल को अगर मैं ये खोदना पड़ जाए कि दोबारा खोदो यहाँ पे पाइप डालना, तो आपको क्या फील होगा? आप हमें गालियाँ दोगे कि यार ये लोग, इनकी आंखें थी या नहीं थी कि ये लोग जो है बैठ के आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तो भाई अब वो 2.7 किलोमीटर जब लाइन डलेगी तब कॉरिडोर होगा। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी की कॉरिडोर रेडी हो जाए। मैंने उस महकमे को और लोगों को कहा हुआ है कि जी मुझे दिसंबर तक करके दें आप कॉरिडोर रेडी पूरा, ताकि आवाम को जो तकलीफ है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है, वो ख़त्म हो जाए। BRT में अगर थोड़ा बहुत डिले होती है, डेपो की पोजीशन का मसला था, सिविल एविएशन के बीच में इशूज़ थे, इशूज़ देखो आपके कुछ कार शोरूम वाले चले गए आर्बिट्रेशन में, तो ये सारे इशूज़ वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो ब्रिज था मैं आपको बताऊँ, ये ब्रिज बहुत टाइमली कंप्लीट हो गई। अब इसका जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। मैं आपको एडवांस बता दूँ, जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। वो क्यों होगा? कि वहाँ पे आएंगे यूटिलिटीज़ का शिफ्टिंग। यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब आप बताएं कि मिसाल के तौर पर सामने खंबे नज़र आ रहे हैं आपको, अब ये बोलना है जी अगर यहाँ पे ट्रैक बने इस खंबे को हमें शिफ्ट करो, तो इतने अच्छे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले और सुई गैस वाले के 2 मिनट में कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में भी मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट जून जुलाई था इसका, बीच में सुई गैस के इशूज़ आ गए कि सुई गैस के पीछे लाइनें जा रही थी, फिर उनके जो चालान भरो, फिर उनको ट्रांसफ़र करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा। और हम लोग बिलियंस ऑफ रुपीज़ के सिर्फ पैसे भर रहे हैं, जो कि हम गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों को दे रहे हैं कि जी आप अपनी यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करो। और वो भी बादशाह आदमी कभी कहता है कि जब हमारे पास ये मटीरियल नहीं, ये बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसका हम टेंडर करेंगे, इसका ये करेंगे। तो ये सारी अनफॉर्चुनेटली इसके इन लॉन्ग रन हमें फ्यूचर में कुछ प्लानिंग करने होंगे। अभी बता रहा हूँ कि हमारी ये जो ब्रिज है ये रेडी हो जाएगी, दूसरी ब्रिज भी टाइमली मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन जैसे हम कॉरिडोर में जाएंगे तो वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। वो एक अब इसमें भी मुझे बता रहे हैं PD साहब कल के इलेक्ट्रिक कोर्ट में चला गया है। अब मुझे बताएं, तो अब ये इशूज़ हैं, तो ये इशूज़ आपके इतने आसानी से हल होने वाले नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसकी वजह डिले होती है। वरना मुझे एक बात बताएं, सड़क बनानी है, एक BRT बनानी है ना, हम बना रहे हैं। अब BRT बनाने के लिए क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए, पैसे पड़े हुए हैं। जब पैसे पड़े हुए हैं, नीयत भी है, तो क्यों डिले हो रहा है? डिले
वो जो टेक्निकल रीजन था। अभी जैसे बारिशों का भी क्या था, आपके सुई सदर्न गैस को उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस दिए हुए थे, रोड कटेंगे, उन्होंने रोड नहीं बनाए, तो जहाँ वो खड्डे थे वहाँ पे बाइक्स गिरी, वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ पे लोगों को तकलीफ हुई। तो यही चीज़ है कि मतलब हमें रोड कटेंगे तो आगे फ्यूचर में नहीं करनी BRT में कि जी अभी हम बना लें BRT, बाद में रोड कटेंगे करते रहेंगे। तो उस चीज़ को, इसके फ्यूचर की सारी पॉलिसी को देखते हुए ट्रस्ट भी, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है किसी किस्म की भी। आप देख लें कि जी खुदा ना खासा कोई बदनीयती नहीं, नेक नीयति के साथ हम काम कर रहे हैं सारा। जी साहब, NFC अवार्ड के हवाले से अब जो है 11वें NFC के हवाले से बोर्ड बन चुका है, तो क्या समझते हैं उसके हवाले से भी डिसइंफॉर्मेशन बहुत आ रही है कि सिंध के वसाइल या सूबों के जो वसाइल हैं वो वापस लेने की बातें हो रही हैं, तो उसमें क्या सदाकत है? इस हवाले से क्या देखिए जी, 29 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो वो जाके वहाँ पे सिंध का केस प्रेजेंट करेंगे। शर्जील साहब ये बता दें, MQM के वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल, उन्होंने कल एक चैनल पर बैठ के कहा है कि पीपल्स पार्टी रेवेन्यू जनरेट करती है, शहरी सिंध से लगाती है दही सिंध में। अगर बिलावल भुट्टो तारीख को वज़ीर आज़म बनना है तो शहरी सिंध को अपनाना होगा और उसमें पैसे लगाना। क्या आप नहीं लगाते शहरी सिंध में पैसे? अच्छा मेरी बात सुने, ये जितने भी आप स्कीमें देख रहे हो, मुझे सिंध के देही इलाकों में इतनी बड़ी स्कीम बताओ मुझे, ये कितने बिलियन का एक BRT बन रही है, फिर कितने बिलियन की दूसरी BRT बन रही है, फिर ये शाहरा भुट्टो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तरीके से पूरे कराची में जो अभी हब डैम पे पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब यू कैन नेम इट, कितने अंडर पासेस बन रहे हैं, कितनी स्कीम बन रही है। ये बेसिकली कुछ बेवकूफ़ लोग, मैं समझता हूँ, जो जहनी बीमार होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसी बात करें लसानियत की जिससे तफरका पैदा हो, कोई खुदा न खासा नफरत पैदा हो। तो अवाम समझते हैं कि ना ही नफरत से ना ही लसानियत से कोई मसलों का हल है। यस, किसी को कोई चैलेंजेस हैं, किसी को स्कीम्स हमें बताएं। गवर्नमेंट पूरे अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर रही है, और सबसे ज़्यादा खर्चा अगर आप सारे सिंध का बजट करें तो कराची में खर्च हो रहा है। अब जो अगर बात हो कि देही इलाके, तो क्या देही इलाकों को छोड़ दें? आज मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कोई मुझे एक शहर बताएं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो। नंबर 1 अगर आएगा तो कराची आएगा। सिंध के बाकी शहरों में NICVD बनी हुई है, गम्बट भी बनी हुई है, लेकिन जो बेस्ट, जिसके पास सब सहूलतें मौजूद हों, 100% हर प्रोजेक्ट, हर उस बीमारी में जिसने इलाज बनाया वो आपको सिंध में मिलेगा, और मुफ्त इलाज सिंध में हो रहा है। पूरा पाकिस्तान इलाज कराने मुफ्त में सिंध में आ रहा है। तो जो सूबाई हुकूमत, ये अगर यही खुदा न खासा सोच होती तो सारी हॉस्पिटल्स किसी और जगह बनती ना। तो क्यों हमें प्रायोरिटी देने की? सबसे बड़े में बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी पाकिस्तान का यही है, और सब लोगों के लिए एक्सेसिबल भी है, एयरपोर्ट है, लोग इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं, सब चीज़ें करीब है। तो ये सोच नहीं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं तो बाकी जो लोग अवाम खल्क खुदा रह रही है, क्या उनको हम छोड़ दें? अगर बारिश में डूबते हैं तो उनको डूबने छोड़ दें, बेघर लोग पड़े हों तो उनको छोड़ दें, उनको फैसिलिटीज़ ना दें? तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट होती है वो एक वालदैन का दर्जा रखती है। वालदैन सारी औलादों को साथ लेकर चलते हैं, उनके जहन में उनका रियासत कहते हैं बाप का दर्जा रखती है। वो कभी ये नहीं रखती कि जी मुझे इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको नहीं देनी है। तो ये ना कभी सोच थी ना है। हाँ, जिनका आपने नाम लिया उन लोगों की होती। जी लास्ट क्वेश्चन। सर ये बताएं, एक नारोवाल की प्रोफेसर हैं जो कि बड़ी आला सोच रखते हैं, और हालिया बारिशों के बाद वो कराची में आए, ऐसे नेपाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें नया मालियाती मायदा बिल्कुल चाहिए होगा, और उसमें NSC बोर्ड बेशक इजलास हो, लेकिन वो दरख्वास्त करेंगे इसको कैंसिल करके नया नंबर बने सर। और उसमें अब बारिशों का भी कहा कि जी अगर डैम होते तो बहुत अच्छा होता, और ये होता वो होता, उनकी एक अपनी सोच है। दूसरी बात सर ये कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या सियासी लोगों के अलावा भी कोई गैर सियासी लोग भी शामिल थे? बिल्कुल गलत आपको किसी ने, मुझे आपके एक और साफ़ी ने मुझसे सवाल पूछा, कुछ लोग आपको जो है ना बहुत गलत किस्म की बातें बताते हैं। अच्छा, नारोवाल के प्रोफेसर साहब जो है ना, वो उनकी डॉक्ट्रिन, और वो अगर आपसे बात करें तो या तो आपके हाथ में NFC अवार्ड का चेंजिंग होगी। अगर उन्होंने बात करनी है तो स्टेक होल्डर से बात करें ना, बैठ के मीडिया से क्या आके पूछना कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये चेंज तब्दील करना है। जो उसके लिए आइन में जो रास्ते हैं वो सर करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, खुर्शीद शाह साहब के भी मैं तबीयत देख कर आया हूँ। अल्लाह ताला उनको बड़ी हयाती दे, बड़ी ज़िंदगी दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो बहुत बड़ा असासा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एसेट है। हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत पहले से बेहतर है, आप भी दुआ करें। थैंक यू।